वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2009 के एग्जाम में। इसमें आपको ये कोड दिया गया है फॉर i इज इक्वल टू 1 to 2 i1 i2 i3 i4, यानी कि इतने कोड को, इन चार इंस्ट्रक्शंस को आपने दो बार रिपीट करना है। फॉर i इज इक्वल टू 1 to 2 मीन्स दो बार रिपीट करो। चार इंस्ट्रक्शंस हैं और ये टेबुलर डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन चार इंस्ट्रक्शंस को कौन सी स्टेज के कितने क्लॉक्स की जरूरत पड़ रही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे आपको ये गिवन डाटा और भी क्लियर होगा। कंसिडर अ 4-stage पाइपलाइन प्रोसेसर। द नंबर ऑफ साइकिल्स नीडेड बाय 4 इंस्ट्रक्शंस i1 i2 i3 i4 in stages s1 s2 s3 s4 is shown below. What is the number of cycles needed to execute the following loop? For I is equal to 1 to 2 i1 i2 i3 i4. ओके, तो इसका मतलब इस टेबल का आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? जैसे ये इंस्ट्रक्शन i2 है और s3 में 2 लिखा हुआ है, यानी कि i2 को s3 स्टेज में 2 क्लॉक साइकिल्स की जरूरत है। ये है इसका मतलब। तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप एग्जीक्यूट करोगे इंस्ट्रक्शन i1। i1 S1 स्टेज में 2 क्लॉक साइकिल्स ले रही है, यानी कि पहले 2 क्लॉक साइकिल्स होंगे S1, उसके बाद S2 S3 S4 सभी को एक एक क्लॉक साइकिल चाहिए, यानी कि S2 S3 S4। ओके, लाइक दिस। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करोगे इंस्ट्रक्शन i2। i2 को S1 में एक ही क्लॉक साइकिल चाहिए, बट दिक्कत यह है कि आप यहां पे S1 नहीं लिख सकते। यहां पे S1 लिखने का मतलब क्या है कि क्लॉक साइकिल नंबर 2, सेकंड क्लॉक साइकिल में i1 भी S1 स्टेज के हार्डवेयर को यूज कर रही है और i2 भी S1 स्टेज के हार्डवेयर को यूज कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं। एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन किसी हार्डवेयर को यूज करेगी। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉल। ओके, अब यहां पे स्टॉल करोगे मतलब कि अगले साइकिल में आप S1 यूज कर सकते हो। अब S1 यहां पे यूज हुआ, उसके बाद इसे चाहिए 3 साइकिल्स S2 के, यानी कि लाइक दिस। ये हो गए 3 साइकिल्स S2 के। उसके बाद S3 और S4 दोनों के 2-2 साइकिल्स चाहिए। ऐसे चेक करो, S1 का एक साइकिल, S2 के 3 साइकिल, फिर S3 और S4 के 2-2 साइकिल्स। अब आ जाओ इंस्ट्रक्शन नंबर i3 पे। यहां पे S1 नहीं हो सकता बिकॉज इसी साइकिल में, थर्ड क्लॉक साइकिल में S1 पहले ही एक इंस्ट्रक्शन यूज कर रही है, तो ये होगा स्टॉल साइकिल। अब S1 आप यहां पे लिख सकते हो क्योंकि इस साइकिल में S1 फ्री है, तो 2 S1, उसके बाद S2 S3 एक एक बार। और 3 क्लॉक साइकिल्स हैं S4 के। ओके, अब इंस्ट्रक्शन नंबर i4, उसे एक ही क्लॉक साइकिल चाहिए S1 स्टेज में, और बाकी तीनों स्टेज के 2-2 क्लॉक साइकिल्स हैं। तो ट्राई करो। ओके, अब हमने चारों इंस्ट्रक्शंस एक एक बार एग्जीक्यूट कर दी हैं। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है फॉर i इज इक्वल टू 1 to 2 रिपीट दीज 4 इंस्ट्रक्शंस i1 i2 i3 i4। i इज इक्वल टू 1 के लिए हमने एग्जीक्यूट कर दिया, i इज इक्वल टू 2 के लिए अब हम इसी को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि i1 i2 i3 i4 के बाद दोबारा से i1 i2 i3 i4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्चुअली ये आप मान सकते हो कि ये आपका प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट करना है। ओके, अब कुछ लोग यहां पे क्या सोच सकते हैं, उन्हें ऐसा लग सकता है कि
जितने क्लॉक साइकिल्स हमें एक बार एग्जीक्यूट करने में लगे उसका डबल कर दो, उतने 2 बार करने में लगेंगे, वही आपका आंसर होगा। पहले देखते हैं एक बार एग्जीक्यूट करने में कितने क्लॉक साइकिल्स लगे। 15। अब अगर आपको यह डाउट आ रहा है कि एक बार एग्जीक्यूट किया 15 साइकिल्स लगे, वही कोड दूसरी बार एग्जीक्यूट करोगे तब भी 15 लगेंगे, मतलब 15 उसके बाद फिर से 15, तो आपका आंसर हो गया 30। और दिक्कत की बात यह है कि 30 ऑप्शंस में भी मिल जाएगा। बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर 30 टिक करके आएंगे, रादर आए होंगे। और तो और कुछ बुक्स में भी इसका आंसर 30 दिया हुआ है। यही बिल्कुल जो मैंने अप्रोच बताई वही अप्रोच से उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। कुछ ऑनलाइन फोरम्स पे भी लोग 30 कह रहे हैं, बट उसमें दिक्कत क्या है, इस डायग्राम को एज इट इज उठा के यहां पे रखने का मतलब क्या हुआ, आपने इतना पार्ट वेस्ट कर दिया है ना। मतलब यहां पे कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इसका आंसर 30 तभी आएगा अगर ये 15 और ये 15 आप गिनो। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, पाइपलाइनिंग की वजह से इससे एज इट इज उठा के यहां पे नहीं रख रहे हम, बल्कि क्या हो रहा है, इसे उठा के यहां पे नीचे रख रहे हैं। हम इस जगह से शुरू कर रहे हैं, तो इनिशियली कुछ पार्ट तो इन्हीं क्लॉक साइकिल्स में ही कवर हो जाएगा। ओके, मतलब आंसर 30 से कम होगा। नाउ लेट्स ट्राई दैट। अभी हमने दोबारा से एग्जीक्यूट करनी है I1 को S1 फिर S2 S3 S4 की जरूरत है। S1 यहां पे हम नहीं लिख सकते बिकॉज इसी 5th क्लॉक साइकिल में S1 पहले ही यूज हो रहा है। यहां पे भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें भी यूज हो रहा है। तो यहां पे आएगा S1 फिर S2 S3 S4 S2 S3 S4। चेक करो क्या हो रहा है। यहां दोनों जगह S1 नहीं आ सकता, इस S1 और इस S1 की जगह की वजह से। फिर यहां पे मैंने लिखा S1, यहां पे लिखा S1, दैट इज पॉसिबल। उसके बाद हमें S2 S3 S4 लिखना है। इस क्लॉक साइकिल में S2 नहीं आ सकता बिकॉज यहां पे लिखा हुआ S2, तो S2 यहां पे लिख दिया। फिर इसमें S3 नहीं आ सकता बिकॉज यहां पे S3 है, तो S3 यहां पे लिख दिया। फिर इन तीनों में से कहीं पर भी S4 नहीं आ सकता। ये तीनों साइकिल स्टॉल करने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे S4 है, यहाँ पे S4 है, यहाँ पे S4 है। 13, 14, 15 में S4 ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन नंबर I3 और I4 यूज कर रहे हैं, तो I1 S4 नहीं यूज कर पाएगी। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन I2 यानी कि ये, इसे चाहिए S1 S2 S2 S2। तो S1 S2 3 बारी है ना, या I2 में S2 3 बारी है। उसके बाद 2 बारी है S3 और 2 बारी है S4। तो अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर I3 को चाहिए 2 S1 ये रहे। अब इन तीनों में तो S1 आप कहीं पे भी नहीं लिख सकते, तो 2 S1 यहां से शुरू होंगे। 2 S1 के बाद इसे चाहिए एक S2 एक S3। यहां पे भी नहीं आ सकता S2, यहां पे भी नहीं आ सकता, इसकी और इसकी वजह से। तो एक S2 ये लिखा, एक S3 ये लिखा। ओके, I3 को 2 S1 एक S2 एक S3 के बाद 3 S4 चाहिए। सॉरी, I3 को 2 S2 2 S1 या I3 को S1 2 चाहिए, फिर S2 1 चाहिए, S3 भी 1 चाहिए। करेक्ट। उसके बाद
S4 उसे चाहिए 3, लाइक दिस। अब बची इंस्ट्रक्शन I4, उसे एक S1 चाहिए। यहां पे देखो ये चारों ही साइकिल स्टॉल हो रहे हैं, क्योंकि S1 यहां पे भी यूज हो रहा है, यहां पे भी यूज हो रहा है, यहां पे भी यूज हो रहा है और यहां पे भी यूज हो रहा है। इसीलिए S1 आप शुरू करोगे यहां से, उसके बाद S2 इन दोनों में नहीं आ सकता तो S2 आएगा यहां, S3 आएगा यहां, और S4 के लिए आपको ये 3 स्टॉल्स करवा के यहां 2 जगह पे S4 एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, दिस इज योर आंसर। तो इन टोटल आपको कितने क्लॉक साइकिल्स लगे? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो आपका आंसर आया 23। अब एक टिप मैं आपको देना चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में लाइनें टेढ़ी मेढ़ी मत बनाना, मतलब इस डायग्राम को थोड़ा सा साफ बनाना, चाहे वो आपका रियल एग्जाम ही क्यों ना चल रहा हो। एग्जाम में भी रफ शीट पे साफ साफ बनाना, बिकॉज काउंटिंग में कहीं गलती हो सकती है। गंदी हैंडराइटिंग की वजह से यहाँ पे गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। सो इसे साफ साफ बनाना, हैंडराइटिंग साफ करना। और एक बात, ये जो मैंने आपको बताया कि ये 15 + 15 30 मत लिखना। ओके, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस में पाइपलाइनिंग की वजह से ये इतना पार्ट देखो, अगर हम वो 15 को एज इट इज मान लेते कि पहली 15 इंस्ट्रक्शंस लगी यहाँ पे और उसके बाद 15 दोबारा लगेंगी, तो आप क्या कह रहे हो कि इतना पार्ट हमने खाली ही छोड़ दिया, यहाँ से लेके ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ना। बट पाइपलाइनिंग की वजह से वो खाली नहीं जाएगा, वहां पे भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ओके, so that's all about this question. Your answer is 23.